वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर अप्सरा मोम से यही बोलेंगे कि आप अगर बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रहती हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाती हैं, तो वो बच्चे वही सीखेंगे। आपके बच्चे कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो आपकी बातों को ना सीख पाए। जिस तरीके से आपकी बेटी हर बातों को सीखती है, हर बातों को समझती है। बेटी में तो आपने संस्कार दिए हुए हैं, बहुत भर भर के संस्कार दिए हुए हैं, लेकिन बेटे की क्या, बेटे तो किसी की सुनते भी नहीं है। और इस तरीके से आज जो सचिन इस तरीके से मतलब बड़े बड़े तीज त्योहारों पर कौन नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता है, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकलती भी हैं और बहुत जल्दी इसके हमें बहुत बुरे भुगतान भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं अप्सरा मोम पर। अप्सरा मोम के आज जो हालत है ना, उस हालत को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अप्सरा मोम अंदर ही अंदर टूटी हुई है। और अपना कल का जो हमने वीडियो देखा ना, तो दोनों को एक करने की कोशिश कर रही थी सचिन और मनीषा के लिए। इतना वो परेशान है कि दोनों एक दूसरे के करीब आए, दोनों एक दूसरे से अच्छे से रहे और एक दूसरे से लड़ाई ना करें। क्योंकि देखिए, जब बच्चे खुश होते हैं तो उसमें माँ बाप की खुशी होती है, और जब माँ बाप खुश नहीं होते ना, तो बच्चे भी खुश नहीं होते हैं। दोनों की खुशियाँ दोनों से ही रिलेट होती हैं और दोनों को ही बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए कि आखिर वो क्या करें या क्या ना कहें। तो वही चीज़ है कि अप्सरा मोम कल हमने देखा, अब गांव से आने के बाद बिना मेकअप में अप्सरा मोम किस तरीके की दिख रही है और कैसी लग रही है। कुछ लोग हैं जो उनको इसी रूप में देखना चाहते हैं। जब तक वो लिपस्टिक नहीं लगाती है ना, तो वो सच में अच्छी नहीं लगती हैं। और जैसे ही वो सज धज कर अपना वीडियो और बनाती तो इतना एक्टिव दिखती हैं कि उनको देख कर लगता है कि हाँ, ये कितना अपने आप को मेंटेन रखती हैं, अपने आप से कितने अच्छे तरीके से खुश रहती हैं कि मतलब उनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। और जब मॉर्निंग में वो जल्दी उठती है ना, 5 बजे के आसपास उठती है, और जो इंसान सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है ना, वो बहुत एक्टिव रहता है। पूरा दिन उसको खाली खाली सा महसूस होता है, पूरे दिन उसको यही लगता है कि हमारे पास काम ही क्या है, हमारे पास तो कुछ काम भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अप्सरा मोम को लेकर हो रही हैं कि अप्सरा मोम तो उनको भी समझना चाहिए कि मतलब तीज त्योहारों में कोई नॉनवेज नहीं खाता है। बड़े बड़े यहाँ तक कि अभी हनुमान जयंती पड़ी, हनुमान जन्मोत्सव पड़ा हुआ था, तब ये लोग नॉनवेज खा रहे थे। आखिर कौन ऐसी हरकत करता है जो सचिन करते हैं? क्या मनीषा तो खुद ही खाती है, तो मनीषा क्या समझाएगी? मनीषा कोई चीज़ को नहीं मानती है, फिर रोती है बच्चों के लिए। तो फिर उनका रोने पर लोगों को दया भी आ जाती है कि इस तरीके की बातें कर रही है, इस तरीके से बोल रही है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे मनीषा से कि आपको समझना चाहिए, आपके पति हैं और कौन समझाएगा? कोई और समझाने तो आएगा नहीं, रंजना तो समझाने आएगी नहीं, या फिर कोई और तो आएगा नहीं। आपको ही समझाना होगा कि बड़े बड़े तीज त्योहारों पर इस तरीके का नहीं खाते हैं। वैसे नॉनवेज तो कोई नहीं खाता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं चलता है तो आप लोग बिना उसके खा सकते हो। मंगल, शनिवार, बृहस्पतिवार तो हर कोई स्पेशल मानता है इन चीज़ों को, भगवान के दिन होते हैं। वैसे भगवान के सभी दिन होते हैं, लेकिन मंगल, शनिवार, बृहस्पतिवार तो बहुत कम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन भी एक होता है ना, तामसिक गुण वाला पदार्थ होता है, उसको भी काफ़ी लोग मना करते हैं। और काफ़ी लोग यही कहते हैं कि प्याज लहसुन खाने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये तामसिक चीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा वैसा होता है, उत्तेजित पदार्थ होता है। इसको खाने से हमारे शरीर में आलस आता है। और सच में जिस दिन प्याज लहसुन का खाना खा लूँ ना, उस दिन तो पूरा आलस ही आलस में निकल जाता है। पूरा दिन पता नहीं चलता है कि किस तरीके से निकल जाता है और आलस आता है। तो यही कहेंगे कि सचिन अब अपना आगे की लाइफ अच्छे से देखो और अपना आने वाले बच्चों की लाइफ अच्छे से देखो। क्योंकि देखिए, अब तुम्हारे पास मनीषा के अलावा कोई नहीं है। देखिए, जितनी केयरिंग मनीषा कर सकती है ना, उतना केयरिंग आंटी जी भी कर सकती हैं। बट होता है ना कि मनीषा तुम्हारे साथ हमेशा साथ में रहती है, उसको पता है कि तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो।
वैसे तुम्हारे खाने के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, प्रिंस तो इतना नखरे नहीं करता है, प्रिंस को जैसा मिलता है वैसा खाना वो खा लेता है, बट मम्मी को कभी परेशान नहीं करता है। यहाँ तक कि मतलब सचिन जो हैं वो खाना बिल्कुल गरम गरम खाना खाते हैं, वो भी मनीषा के हाथों का खाना खाते हैं, और किसी के हाथों का खाना इनको पसंद नहीं आता है। होता भी है कि किसी किसी के हर घर में बच्चों की ऐसी आदतें डल जाती है, माँ बाप अपने बच्चों की ऐसी आदत डाल देते हैं छोटे में कि चलो हमारे लाडले बच्चे हैं, हमें इनको अच्छे से खाना खिलाना है। वही आदत बड़े में हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो जो वाइफ होती है तो उनको दिक्कत भी होती है और वो खाना बनाने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मनीषा को समझाना चाहिए, मनीषा को हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए। आज तुम ऐसा करोगी ना तो कल के दिन तुम्हारे बच्चे भी वैसा करेंगे। आज तुम जो नॉनवेज खा रही हो ना, जीवों की हत्या कर करके अपना खाना तैयार कर रही हो ना, कल के दिन तुम्हारे बच्चे होंगे, जब तुम्हारे बच्चे नहीं मानेंगे, यही सारी चीज़ें खाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर क्या है क्या नहीं है। और मेन चीज़ बच्चे वही सीखते हैं जो घर में सिखाया जाता है। बच्चे घर के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और देखें आंटी जी हमेशा नॉनवेज के बर्तन और वही बर्तन सब एक ही बर्तन में खाना बनाती हैं। क्या ये सही है? हमें तो नहीं लगता ये सही है। वहाँ पूजा भी बनाती है। कितने भी आप लोग बिहारी हो, कितने भी आप लोग क्या हो, बिहार में जानते हैं कि हर कोई नॉनवेज खाता है। बिहार में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। मछली भात बहुत खाया जाता है, और मतलब राहू मछली भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। चिकन भी बहुत खाते हैं। अरे यार किस तरीके का मटन वटन ये सारी चीज़ें कितना गंदा लगता है। आप अपना शुद्ध शाकाहारी खाना भी तो खा सकते हो। आजकल खाना खाने में क्या प्रॉब्लम जा रही है, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां होती है, आप घर पर ही उसको अच्छे से बनाकर तैयार कर सकते हो। नहीं तो आप बाज़ार से बिना प्याज लहसुन का भी मंगा सकते हो। बट ये सारी चीज़ें खाना हमें नहीं ठीक लगता है। कि आप लोग ये सारी चीज़ें खाते हो तो ठीक है। आंटी जी अगर स्टार्टिंग से ही आंटी जी अगर इस तरीके की चीज़ें मानती ना, तो आज सच में बच्चे भी मानते कि बड़े बड़े त्योहारों पर, बड़ी बड़ी जो जयंतियाँ होती हैं उसमें, नवरात्रियों में, हर चीज़ से मतलब आप लोग मानते नहीं है, कोई परहेज नहीं करते। और आपके घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, लड्डू गोपाल के कुछ नियम कानून भी होते, नियम कायदे भी होते हैं। लड्डू गोपाल का जो भोग लगता है ना, वो बिना प्याज लहसुन का लगता है। और लड्डू गोपाल अगर घर में रखे होते हैं ना, तो कहीं कहीं पर तो प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है। लेकिन नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं छुआ जाता है। जिस तरीके से आप लोग नॉनवेज को छूते हो, नॉनवेज को खाते हो, ड्रिंक करते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ तक सीमित है। ये सारी चीज़ें देख कर लगता है कि सच में यार कभी कभी ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं। आखिर इतने लोग हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ यही खाना पसंद होता है, उसके अलावा वो कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं। अंडा खाना भी बहुत लोग पसंद करते हैं, पर अंडा तो आजकल ऐसा हो गया है कि डॉक्टर भी अंडे बताते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की प्रोटीन के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें खाना हमें ठीक नहीं लगता है। तो आंटी जी अगर आंटी जी इन सारी चीज़ों को समझाएं सचिन को, आंटी जी को भी नहीं बनाना चाहिए ये सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं होता है ये सारी चीज़ें। और सचिन तो मानने वाले भी नहीं। जो इंसान एक बार ये सारी चीज़ें खा लेता है ना, तो वो कभी भी ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। वो हमेशा ही ऐसा ही करते हैं, और हमेशा ही वो सब ऐसा ही करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।